Right. Okay. So we'll have a discussion actually on the compartment syndrome today, right? अब compartment syndrome में जो most important चीज़ है वो आपने ये समझना है, okay? कि what happens here basically increased pressure within a confined space that compromise nerve, muscle, and soft tissue perfusion. अच्छा, occurs most commonly in the anterior compartment of the lower leg and in forearm, secondary to trauma to the affected limb fracture or muscle injury, right? Compartment syndrome can also occur due to the non traumatic causes such as thrombosis leading to ischemia perfusion injury or prolonged limb compression in a patient who overuse alcohol or drugs. So the very common, first of all you need to understand कि compartment syndrome में basically क्या होता है कि ये these can actually involve different parts of your body, different compartment of your body. For example, ये हमारे forearm को भी involve कर सकता है, okay, right? Including that these can also involve the gluteal region, okay, gluteal region जहाँ पे gluteus maximus वाले जो muscles होते हैं, fine. उसके अलावा these can also for example involve our hands or our foot, okay, और ये वाला जो हमारा leg है, right, lower leg, इसको भी इन्वॉल्व कर सकता है बिलो द नी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नी है और बिलो द नी ये जो एरिया है यहाँ पे, ओके फाइन, दिस इज कॉल्ड इज लेग, और ये ऊपर वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड इज थाई, ओके. तो हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है इसका, फाइन, वो है लेग. अब लेग के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेग, ओके. इसी लेग को मैं बीच में से काट के मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से, राइट, हम ऊपर से देखेंगे कि इस लेग के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, फाइन, ओके. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ओके. फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक डायग्राम, लिसन वेरी केयरफुली, राइट. अब ये है हमारे पास डायग्राम, और ये डायग्राम मैंने कहाँ से लिया, एक्चुअली ये जो लेग वाला रीजन था, राइट, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सबसे पहले बीच में से काटा, उसके बाद में हम इसको कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर की तरफ से, ओके फाइन. अब ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर से देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड टीबिया, ओके, एंड फिब्यूला, राइट. हमें ये दो बड़े बड़े बोन्स दिखेंगे, ओके, टीबिया एंड फिब्यूला, अंडरस्टूड, जो कि हमारे लोअर लिम्ब में, लेग में एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं, टीबिया एंड फिब्यूला. उसके बाद क्या है कि इस ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, फाइन. कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू यू. कंपार्टमेंट्स एक कमरे की तरह, एक रूम की तरह होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन कंपार्टमेंट, ओके, दिस इज़ वन कंपार्टमेंट. अच्छा, ये वाला जो एरिया है दिस इज़ एक्चुअली द एंटीरियर व्यू, ओके. ये वाला जो एरिया है दिस इज़ द लेटरल व्यू. जैसे आप फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है दिस इज़ लेटरल व्यू, यहाँ से साइड से आप देख रहे हो. ये वाला जो पीछे वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर व्यू, और ये वाला है मीडियल व्यू, अंडरस्टूड, ओके. ये है मीडियल व्यू, ओके. सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली. हम क्या बात कर रहे थे, हम इस लेग के बारे में बात कर रहे थे, राइट, ओके, कि इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बोन्स होते हैं, टीबिया एंड फिब्यूला. उसके अलावा इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं. अब जो कंपार्टमेंट आगे की तरफ होगा ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज द एंटीरियर कंपार्टमेंट, अंडरस्टूड, ओके. जो कंपार्टमेंट यहाँ पे लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल कंपार्टमेंट, अंडरस्टूड, ओके. इसी तरह से जो कंपार्टमेंट पोस्टीरियर पार्ट में होगा दैट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, सिंपल, अंडरस्टूड. उसके बाद है यहाँ पे एक और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है, फाइन. यहाँ पे एक और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई विल एक्सप्लेन. ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट सुपरफिशियल, ओके, सुपरफिशियली, दैट इज व्हाई वी कॉल इट सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. और ये वाला जो कंपार्टमेंट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट डीपली, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, अंडरस्टूड, ओके. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अब इस कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, इस तरह से हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके. इस तरह से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मसल्स होते हैं, नाम मैं आपको भी नहीं बताऊंगा क्योंकि देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ वी डीपली गो इन द एनाटॉमी, ओके. तो इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि आपके लोअर लेग में क्या होता है, टीबिया, फिब्यूला, जो बोन्स आपने बचपन से पढ़े, ओके, इसके अंदर बोन्स होते हैं. उसके अलावा इसके अंदर मसल्स होते हैं, और मसल्स क्या है, मसल्स एक्चुअली एक रूम में पैक होता है, ओके. उस रूम का नाम क्या है, उस रूम का नाम है कंपार्टमेंट या तो फिर फेशिया, ओके. कंपार्टमेंट या तो फिर फेशिया, ओके, अंडरस्टूड. तो ये कंपार्टमेंट किस चीज़ से बना होता है, फेशिया से, अंडरस्टूड. नाउ फेशिया क्या है, फेशिया अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फेशिया क्या है, ये एक लेयर होती है, ये एक कवर होती है, राइट, ओके, जो कि क्या करता है,
ये जो मसल्स होते हैं इनको जाके कवर करता है ये। अंडरस्टूड? ओके। तो ये है आपके पास कंपार्टमेंट या तो फिर फेशिया। इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? द वेरी फर्स्ट थिंग मसल्स, ये आपको मैंने बताया, यहाँ पे डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे से क्या होते हैं, आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। ओके, आर्टरीज यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टरी, आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास और क्या प्रेजेंट होती है, वेन्स प्रेजेंट होते हैं। वेन्स, अंडरस्टूड? वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। अंडरस्टूड? उसके बाद इसी कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज द नर्व। ओके, तो इसके अंदर सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, तो कितनी चीज़ें फॉर एग्जांपल डिस्कस किया, ये हमारे पास है लोअर लेग। ओके, लोअर लेग के अंदर दिस इज द इंटीरियर कंपार्टमेंट जिसके अंदर कुछ मसल्स है, और इन मसल्स के साथ क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है हर कंपार्टमेंट में, आर्टरी, वेन एंड नर्व। यहाँ पे भी आर्टरी, वेन एंड नर्व प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आर्टरी, नर्व एंड वेन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आर्टरी, नर्व, वेन एंड मसल्स प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में किसी भी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल क्या है, ये जो मसल्स होते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर, इनकी ये मसल्स डैमेज होते हैं। फाइन, ये मसल्स डैमेज होते हैं या तो फिर इसके अंदर जो आर्टरीज है वो भी डैमेज होते हैं किसी भी फॉर एग्जांपल ट्रॉमा की वजह से। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ ट्रॉमा, राइट? तो ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा जब होता है पेशेंट को, कोई भी फॉर एग्जांपल हिट करता है, राइट, बाहर से, तो क्या है कि इसके अंदर फेशिया के अंदर जो मसल्स होते हैं, राइट, ये मसल्स क्या होते हैं, मसल्स यहाँ पे जो है इनकी स्वेलिंग होती है। फाइन, सो द वेरी फर्स्ट विल बी व्हाट हैपन, देयर विल बी मसल स्वेलिंग। ओके, सबसे पहले क्या होता है, मसल स्वेलिंग, राइट, कोई जब हिट करता है। अब मसल स्वेलिंग होगा, मसल स्वेलिंग के बाद क्या है, मसल स्वेलिंग के बाद जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ट्रॉमा की वजह से वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स भी लीक करते हैं ना। ब्लड वेसल्स जब लीक करेंगे सो दैट विल लीड टू दी ब्लीडिंग। ओके, पेशेंट के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होने की वजह से अब मसल्स मसल्स की वजह से भी स्वेलिंग हो रही थी, उसके अलावा जब ब्लीडिंग कैपिलरीज की वजह से जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग क्या करता है, मज़ीद स्वेलिंग कॉज़ करता है। ओके, स्वेलिंग इससे वर्स होता है। उसके बाद क्या है कि जब ये वाला एरिया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये समझना है कि इसके अंदर क्या होता है, हेमोरेज। ओके, हेमोरेज होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, राइट? ब्लड जब इसके अंदर एक्यूमुलेट होता है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फेशिया आपके पास है, राइट, ये जो फेशिया है, ये फेशिया इस तरह से एक्सटेंड नहीं होता। ओके, राइट, ये एक्सटेंड नहीं होता। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये फेशिया बहुत ही सख्त, बहुत ही टाइट है ये एक्सपेंड बिल्कुल नहीं होता, राइट? तो इसी वजह से इसके अंदर जब हेमोरेज होगा तो वो ब्लड क्या होगा, ब्लड इसके अंदर जो है एक्यूमुलेट होता जाएगा। फाइन, ब्लड एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जो मसल्स होते हैं, मसल्स की स्वेलिंग होती है। तो मसल्स जब स्वेल होते हैं तो उसके बाद ये मसल्स क्या करते हैं, मसल्स के आसपास जो वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिस तरह यहाँ पे ये मसल स्वेलिंग, ये नर्व, आर्टरी, वेन सबको कंप्रेस करता है। फाइन, ओके, सबको कंप्रेस करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी ट्रॉमा की वजह से सबसे पहले ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग की वजह से स्वेलिंग हुई। ओके, फाइन। स्वेलिंग क्या करता है, स्वेलिंग जो है इंक्रीज करता है प्रेशर को। फाइन, ये इंक्रीज करता है प्रेशर को इनसाइड द कंपार्टमेंट। यहाँ पे जहाँ पे हेमोरेज हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है। क्यों प्रेशर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये जो फेशिया है ये एक्सपेंड नहीं करता। ओके, फाइन। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, मोर प्रेशर क्या करता है, प्रेशर जो है हमारे वेन्स को कंप्रेस करता है। आपको पता है ना, वेन्स के जो वॉल्स है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं कंपेयर टू आर्टरीज। तो वेन्स क्या हो जाता है, सबसे पहले जो कंप्रेस होते हैं वेन्स होते हैं, क्योंकि इट हैज़ थिन वॉल्स। ओके, वेन्स कंप्रेस होते हैं। वेन्स जब कंप्रेस होंगे तो जाहिर सी बात है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। ओके, फाइन। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैपिलरीज के अंदर ही रहेगा। ओके, फाइन। तो और स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होने की वजह से एक तो वेंस कंप्रेस होंगी, उसके बाद कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज एंड आर्टरीज कंप्रेस होती है। फाइन, कैपिलरीज एंड आर्टरीज जब कंप्रेस होती है उसके बाद क्या होगा कि आर्टरीज जब कंप्रेस होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए कोई नहीं होगा, सो पेशेंट विल डेवलप स्कीमिया। ओके, पेशेंट विल डेवलप स्कीमिया, पेशेंट को स्कीमिया हो जाता है। स्कीमिया का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई, ओके, इन द ब्लड। तो पेशेंट को स्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया होने की वजह से अब यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल मसल के सेल्स है, राइट, मसल नर्व्स, उनको ब्लड सप्लाई नहीं होता। ब्लड सप्लाई जब नहीं होगा तो मसल टिश्यू, ओके, मसल टिश्यू एंड न्यूरॉन्स,
राइट, मसल टिश्यू एंड न्यूरॉन्स, इनकी होती है डेथ। मसल्स टिश्यू एंड न्यूरॉन्स, इनकी होती है डेथ, राइट। इनके डेथ होने के बाद क्या होता है, इनके डेथ होने के बाद पेशेंट के अंदर क्या होता है, पेन जनरेट होता है। ओके, 6 पीस के थ्रू आपने याद रखना है इसको, पेन जनरेट होता है, उसके अलावा पेलर होता है पेशेंट को। ओके, उसके अलावा पेरस्थीजिया, राइट, पेरस्थीजिया, हाइपोस्थीजिया, हाइपरस्थीजिया, राइट, दिस टाइप ऑफ फीचर्स यू विल सी, इंक्लूडिंग दैट ये जो पेशेंट्स होते हैं यू विल ऑल्सो सी लाइक पोइकिलोथर्मिया। ओके, पोइकिलोथर्मिया, पोइकिलोथर्मिया क्या है आपके पास, पोइकिलोथर्मिया, पोइकिलोथर्मिया का मतलब है आपके लोअर लिम में जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है वो वाला एरिया क्या होगा, इस तरह से आपको वार्म नहीं मिलेगा। ओके, राइट, दैट वॉन्ट बी वार्म because there is reduced blood supply. I will explain their pathophysiology also. Okay, right, and there will be pulselessness in these patients, pulseness, pulselessness, okay, pulselessness आपको मिलता है इन पेशेंट्स में। सो ये क्यों होता है, ये सारे फीचर्स आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके,